ममता बनर्जी बेटे की तरह आंदोलन का भी गला घोटना चाहती है। सीएम पर बरसी पीड़िता की मां। दोस्तों, कोलकाता के रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान पर अब पीड़िता की मां ने पलटवार करते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। पीड़िता की मां ने कहा है कि जैसे मेरी बेटी का गला घोटा गया, उसी तरह सीएम ममता बनर्जी आंदोलन का गला घोटना चाहती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में लेकर राज्य की ममता सरकार बैकफुट पर है। पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में राज्य लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को नबना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि आरजीकर मामले में पीड़िता परिवार को पैसे देने की कोई बात नहीं कही गई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पीड़ित परिवार सबूत पेश करे कि मैंने पैसों की बात कहाँ की है। यह एक प्रोपेगेंडा है। पीड़िता की मां ने बताया सीएम को झूठा। अब इस मुद्दे को लेकर पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको पैसे मिलेंगे और आप अपनी बेटे की समृद्धि के लिए कुछ बनाएंगे। मैंने तब कहा था कि जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तो मैं आपके कार्यालय आऊंगी और वह पैसे लूंगी। मुख्यमंत्री के राज्य के लोगों से त्योहारों पर लौटने की अपील के बारे में मां ने कहा, यह मुझे अमानवीय लगता है क्योंकि मैं एक लड़की की मां हूं। मैंने एक बच्चा खोया है, इसलिए मैं अमानवीय महसूस करती हूं। उन्होंने फिर कहा, अगर पूरे देश के लोग त्योहार पर लौटना चाहते हैं तो लौट सकते हैं, लेकिन वे मेरी बेटी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। यदि वे उत्सव में लौट सकते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। बेटी की तरह आंदोलन का भी गला घोटना चाहती है सीएम। पीड़िता की मां। उन्होंने कहा, मेरे घर भी दुर्गा पूजा मनाई जाती है। मेरी बेटी घर पर करती थी, लेकिन मेरे घर में कभी भी दुर्गा पूजा की रोशनी नहीं जलेगी। मेरे कमरे की लाइट बंद है। मैं लोगों को उत्सव में लौटने के लिए कैसे कहूँ? अगर मुख्यमंत्री के परिवार में ऐसी घटना हुई होती तो वो ऐसा कहते। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आंदोलन का गला घोटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी आंदोलन का गला घोटना चाहती है, जैसे मेरी बेटी का गला घोटा गया। सबूत नष्ट कर दिए गए, क्योंकि अगर आवाजाही बंद की होती तो वह अपनी जगह पर अच्छे से टिक पाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क पर रहेंगे, आंदोलन में रहेंगे। क्या है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला? 9 अगस्त को तड़के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म पर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद शराबी आरोपी संजय रॉय उसी बिल्डिंग में सो गया था, जिसके बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। घटना के बाद संजय रॉय की गिरफ्तारी और उससे हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। वारदात के बाद संजय रॉय ने जो किया है उसने पुलिस को कई सवालों में उलझा दिया है। पूछताछ के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद संजय रॉय सीधे 4th बटालियन गया और वहां जाकर सो गया। 10 अगस्त की सुबह जब वह उठा तो उसने फिर से शराब पी और वापस सो गया। पुलिस को शक होने पर उन्होंने अस्पताल के सेमिनार हॉल के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में संजय रॉय की गतिविधियों के साथ साथ अन्य लोगों की भी पहचान की गई।